हेलो बच्चों, मैं दीपिका शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों को वंडर ऑफ साइंस का ऐसे बताऊंगी। वंडर ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान के चमत्कार। ये निबंध ये ऐसे एमपी बोर्ड के क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के ही एग्जाम में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है। ये कई बार वंडर ऑफ साइंस के नाम से भी आता ही है। साथ ही कभी कभी इसमें जो टॉपिक रहता है वो साइंस इन अवर डेली लाइफ, साइंस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह के शीर्षक, इस तरह के टॉपिक्स के नाम से भी ये एग्जाम में आता है। मतलब यही है कि विज्ञान के चमत्कार के बारे में ही हमें लिखना है। तो विज्ञान ने हमें जो भी चमत्कार दिए हैं, जो भी चमत्कारी चीजें दी हैं जिनके कारण हमारा जीवन सुविधाजनक हो गया है, उसी के बारे में ये ऐसे है। जो भी ऐसे मैं आपको बता रही हूँ उसे आप नोट करके याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे वंडर ऑफ साइंस। देखिए, इसका फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। इंग्लिश में हम उसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हम उसका एक संक्षिप्त परिचय देते हैं कि उस चीज में क्या, उस टॉपिक पर क्या मुख्य बातें क्या हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त प्रारंभिक परिचय को ही हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग वगैरह भी नोट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। इसमें मैंने लिखा है इट इज द एज ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान का युग है। एज यानी युग है। आप लोग जानते हैं वर्तमान समय विज्ञान का समय है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, उसी का उपयोग करके हम जो है आगे आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, और विज्ञान के बहुत सारे वंडर्स हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। विज्ञान के द्वारा दिए गए बहुत सारी चमत्कारिक चीजें हैं, है ना। तो उसी के बारे में लिखा है कि विज्ञान के बहुत ज्यादा वंडर्स हैं, चमत्कार हैं। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ। विज्ञान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी महत्वपूर्ण भूमिका। प्लेज का मतलब यहाँ पर निभाना है। प्ले का मतलब वैसे आप लोग पढ़ते आए हैं अभी तक कि प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन प्ले का एक मतलब निभाना भी होता है ना। तो यहाँ पर प्लेज मतलब भूमिका अदा करने को भी हम प्ले बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि विज्ञान जो है वो हमारी डेली लाइफ यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इसने हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा इजियर, इजी मतलब आसान, और उसी की कंपैरेटिव डिग्री है इजियर मतलब बहुत ज्यादा आसान। इसने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आसान एंड मोर कंफर्टेबल यानी बहुत ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। किसने? विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट है ना। तो 10 पॉइंट्स में हम ये ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी होता है यातायात, मीन्स यानी साधन, यानी इसका मतलब इस हेडिंग का यातायात के साधन। यानी विज्ञान ने जो हमें यातायात के साधन दिए हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। साइंस हैज गिवन अस, साइंस ने गिवन यानी दिया है, अस हमें, मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें यातायात के बहुत सारे साधन दिए हैं विज्ञान ने। लाइक यानी जैसे। अब आप इसमें यातायात के साधनों के नाम लिखिए कि यातायात के कौन कौन से साधन हमें दिए हैं। यातायात या परिवहन के साधन आप जानते ही हैं कि बस, कार, ट्रेन, स्कूटर, टैक्सी, ट्रक, बाइसिकल, ये सारे यातायात के साधन होते हैं जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, है ना। तो यही यातायात के साधन होते हैं। तो आप यहाँ पर नाम दीजिए कि साइंस ने हमें कौन कौन से यातायात के साधन दिए हैं। आप कोई भी यातायात के साधन के नाम इसमें लिख सकते हैं जो विज्ञान ने हमें दिए हैं। जैसे मैंने लिखा है बसेस यानी बस, कार्स, कार दी है विज्ञान ने, ट्रेन्स, रेलगाड़ी दी है, एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज दिया है, शिप्स, आप जानते ही हैं शिप जहाज जिसे कहते हैं जो पानी पे चलता है, जहाज दिए हैं, स्कूटर्स दिए। आप और भी नाम ऐड कर सकते हैं, रॉकेट्स हैं, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर हैं, जो भी आपको
मालूम हो, आप यातायात के साधनों के नाम इसमें और बढ़ा सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये यातायात के साधन विज्ञान ने हमें दिए हैं और इन साधनों का प्रयोग करके हम बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें लिखा है आगे, नाउ यानी अब, मैन कैन रीच, रीच यानी पहुंचना, यानी अब मनुष्य पहुंच सकता है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की किसी भी हिस्से में विद इन आवर्स यानी कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर मनुष्य अब संसार के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हमारे ये 2 पॉइंट्स हो गए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। संचार के साधन वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो भी सूचनाएं हमें दूसरों को देनी होती हैं वो हम संचार के साधनों के माध्यम से ही देते हैं। तो ये संचार के साधन कौन कौन से होते हैं जो कि विज्ञान ने हमें दिए हैं, इस पॉइंट में हम उन्हीं का नाम लिखेंगे और उन्हीं के बारे में लिखेंगे। जैसे कि साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। विज्ञान ने हमें मैनी मीन्स यानी कई साधन दिए हैं, ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के कई साधन दिए हैं। लाइक जैसे, अब ये संचार के साधन कौन कौन से, इनके नाम क्या है? टीवी जो कि आप देखते हैं, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का आप उपयोग करते हैं आजकल बहुत ज्यादा, मोबाइल फोन्स, फैक्स, ईटीसी इत्यादि। तो आप संचार के साधनों के यहाँ पर नाम दे दीजिए, जो भी आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। आप और भी संचार के साधन जैसे टेलीग्राम है, पोस्टल सर्विसेज हैं, ये सब संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी कैन सेंड इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब जो है हम भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि इन संचार के साधनों की मदद से अब हम सूचनाएं भेज सकते हैं। मतलब अब ये बहुत आसान हो गया है कि हम किसी भी तरह की जानकारी को इन साधनों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से कुछ ही समय के अंदर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। अपनी बात, आप जानते हैं मोबाइल के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, सभी लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी संसार के हिस्से में रह रहे हो, हम इजीली फोन के माध्यम से बात अपनी पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन जो है, टेलीविजन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, हमारे आसपास देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं हम टीवी के माध्यम से जान सकते हैं। रेडियो के माध्यम से भी हमें कई तरह की जानकारी मिलती है, कई तरह के प्रोग्राम्स जो है रेडियो में आते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनोरंजन के प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं, शैक्षणिक प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, किसानों के बारे में जो आप जानते हैं ना कि खेती किसानी के बारे में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी पे, रेडियो पे आते ही हैं। तो इस तरीके से हमें सूचनाएं इनके द्वारा मिलती हैं, है ना। और कंप्यूटर का उपयोग आप देख ही रहे हैं, ऑफिसेज में होता है आजकल, सभी जगह कंप्यूटर्स का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है, शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहा है, बैंकों में हो रहा है। तो कंप्यूटर के द्वारा भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, है ना। और इंटरनेट का यूज करके तो हम बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करके खुद भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम जो है इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी मेल्स जो है दूसरों तक भेज सकते हैं, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक भेज सकते हैं। फैक्स जो है, फैक्स के माध्यम से भी हम दूसरों तक अपनी जानकारी को भेज सकते हैं। तो ये सारी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके द्वारा जो है हम अपनी बात को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। इसके बाद नाउ वी कैन सेंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ, मैंने ये बता ही दिया कि ये
जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि टीवी है, रेडियो है, फिल्म्स आप लोग देखते हैं, सिनेमा जिसे आप कहते हैं, है ना। तो ये सब इनके द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो ये सब भी विज्ञान ने ही हमें दिए हैं, वैज्ञानिकों ने ही ये सारी चीजें बनाई है, विज्ञान की ये देन है। तो हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। आप रिक्रिएशन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, RECREATION, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के साधन। आप इन सबकी स्पेलिंग्स थोड़ी सी लंबी है, तो आप इन्हें चाहे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत होती हो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, तो आप उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। जैसे रिक्रिएशन में RE CRE क्री, ATION एशन, तो रिक्रिएशन। इसी तरीके से कम्युनिकेशन में COMMU कम्यू, NINE CATION केशन, तो कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आप जो है इनके पार्ट्स बना करके, छोटे छोटे पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उन्हें ऐसे याद किया, तो आपको ये बड़ी बड़ी जो मीनिंग्स है ये भी आपको याद हो जाएंगे। तो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, लाइक टीवी है, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, ETC। तो इनके माध्यम से हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। दे एंटरटेन अस, ये हमारा मनोरंजन करते हैं, ठीक है, ये हमारा मनोरंजन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, आप नोट कर लीजिए। हमारा 5th पॉइंट देखिए, मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली या विद्युत के साधन। अब विद्युत के साधन या बिजली के साधन विज्ञान ने कौन कौन से दिए हैं, ये हमें इस पॉइंट में लिखना है। साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान ने हमें विद्युत के कई तरह के साधन दिए हैं, लाइक जैसे, अब इनके नाम क्या है, आप लोग जानते हैं बिजली के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे पंखा है, कूलर है, हीटर है। तो आप उनके नाम लिखिए, फैन है ना, पंखा, कूलर, हीटर, बल्ब, फ्रिज, प्रेस, AC, ETC, है ना। तो प्रेस जो आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, AC, एयर कंडीशन, है ना। तो ये सब जो है बिजली के साधन है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। जो विद्युत है वो इन्वेंशन यानी आविष्कार, महानतम आविष्कार है विज्ञान का। तो जो बिजली है ये विज्ञान की एक महान देन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही, आप जानते हैं, बल्ब के द्वारा हमें लाइट मिलती है, AC और जो कूलर है ये हमें ठंडी हवा देते हैं, हीटर से हमें गर्म हवा मिलती है, प्रेस के माध्यम से हम अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के माध्यम से हम अपने खाने पीने की चीजों को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब उनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बिजली के साधन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इनके बिना तो हमारा जीवन लगभग असंभव ही है ना। आप लोग जानते हैं अगर लाइट नहीं होगी तो हम जो है कोई भी हमारा काम इजीली नहीं हो पाएगा। मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन सब में लाइट की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी होती है। तो ये विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप चाहें तो इन सब जो भी नाम आपने लिखे इनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि जो है फैन एंड AC गिव्स अस कूल एयर, गिव अस कूल एयर, बल्ब गिव अस लाइट, है ना। तो ये जो है हमें बल्ब गिव्स अस लाइट, ये हमें लाइट देता है। तो इस तरीके से आप इनके यूजेस भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अभी शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए दिया है कि आप इस तरीके से इनके नाम लिख दीजिए और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत डिटेल आप जो है और कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीन्स ऑफ डेली यूज, दिन प्रतिदिन के यूज के साधन जो हमें विज्ञान में दिए हैं, आप उनके बारे में इस पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे साइंस हैज गिवन अस मैनी मीन्स ऑफ डेली यूज, विज्ञान ने हमें कई तरह के दिन प्रतिदिन के उपयोग के साधन दिए हैं। जैसे लाइट यानी जैसे फैन, आप नाम लिख दीजिए किसी भी साधन का जो आप यूज करते हैं, पंखा, स्कूटर, कार, टीवी, प्रेस, मोबाइल, ईटीसी, आप और नाम बढ़ा सकते हैं इसमें। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरीके से हमारे 6 पॉइंट्स हैं। सातवां पॉइंट देखिए, मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि दवाइयाँ और शल्य चिकित्सा, ये भी विज्ञान की ही देन है। आप लोग जानते हैं कि दवाइयों के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा आजकल इनक्योरेबल डिजीज भी क्योर की जा सकती हैं। जो भी मतलब ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव कुछ समय पहले तक नहीं था, वो अब विज्ञान के द्वारा, यानी विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है मेडिकल साइंस में कि उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। तो साइंस हैज गिवन अस मैनी मेडिसिन्स, विज्ञान ने हमें कई दवाइयाँ दी हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन मैनी डिजीजेस, डिजीजेस यानी रोग या बीमारियाँ, वे जो है बहुत ही उपयोगी हैं। कई डिजीजेस में, कई बीमारियों को ठीक करने में ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी हैं। साइंस हैज कंट्रोल्ड इनक्योरेबल डिजीजेस लाइक टीबी एंड कैंसर, विज्ञान ने कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है इनक्योरेबल डिजीजेस को भी, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि इनक्योरेबल थी, जिनका इलाज संभव नहीं था, ऐसी बीमारियां जैसे कि टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी विज्ञान ने अब नियंत्रित कर लिया है, मतलब इनका भी इलाज अब संभव हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर भी विज्ञान की बहुत बड़ी देन है। कंप्यूटर्स आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, कंप्यूटर विज्ञान की बहुत बड़ी इन्वेंशन, आविष्कार है। दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन मैनी फील्ड्स, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमें कई फील्ड्स में हेल्प करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, जानकारियां स्टोर करके हम रख सकते हैं। हमारे ऑफिस में जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं, उनमें जो भी डाटाज वगैरह होते हैं, वो सब हम कंप्यूटर में फीड करके रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेडिकल फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, जो है हमारी रक्षा जो मिलिट्री है, वहां पर सब जगह कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये विज्ञान की बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन हम इसे कह सकते हैं, विज्ञान का कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमारे 8 पॉइंट्स हो गए, इन्हें आप नोट करिए। हमारा 9वां पॉइंट देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान से हानियां। एडवांटेज यानी होता है लाभ और उसका अपोजिट होता है डिसएडवांटेज यानी हानि। आप लोग जानते ही हैं कि हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक हमारे लिए अच्छा होता है, दूसरा हमारे लिए अगर हम उसे सही तरीके से यूज ना करें तो नुकसानदायक भी हो सकता है। उसी तरीके से विज्ञान के भी 2 पक्ष हैं। विज्ञान से जहां हमें इतने सारे लाभ हैं, विज्ञान ने जहां हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने हमें ऐसी चीजें भी दी हैं जिनका अगर हम उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो उन्हीं चीजों का हम इसमें वर्णन करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस यानी विज्ञान की हानियां क्या हैं।
साइंस हैज अ डार्क साइड ऑल्सो, यानी विज्ञान का एक डार्क साइड भी है, एक बुरा पक्ष भी है। साइंस हैज गिवन अस एटम बम्स, विज्ञान ने हमें एटम बम दिए हैं, एंड अदर डेंजरस वेपन्स, डेंजरस यानी खतरनाक, वेपन्स यानी हथियार, यानी और दूसरे कई खतरनाक हथियार दिए हैं, यानी बम के अलावा बहुत सारे ऐसे डेंजरस वेपन हैं जो विज्ञान ने हमें दिए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ मैन, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, यानी इनका अगर हम उपयोग करें तो वो इंसान के जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर हम बम फेंक दें तो वैसे ही सब लोग मर जाएंगे। तो इस तरीके से विज्ञान के द्वारा हमें ऐसी चीजें भी मिली है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आप इस पॉइंट को और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज और मिल्स वगैरह से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब नदियों में जाता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है। व्हीकल्स वगैरह जो वाहन होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है, हवा में प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से जो है जो भी चीजें, रासायनिक चीजों का हम ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। तो ये सब विज्ञान की हानियां हैं। तो आप इस पॉइंट को और ज्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन यानी उपसंहार। आप लोग जानते हैं जब किसी ऐसे को हम एंड करते हैं, उसका अंत करते हैं, तो वो कंक्लूजन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन रहता है और लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन यानी उपसंहार रहता है, जिसमें हम थोड़ा सा निष्कर्ष उस ऐसे के बारे में लिख देते हैं। तो वही है, साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, यानी विज्ञान जो है वो एक बहुत बड़ा हेल्पर है मॉडर्न मैन यानी आधुनिक लोगों के लिए, आधुनिक व्यक्ति के लिए विज्ञान एक हेल्पर के जैसे है। इफ प्रॉपरली यूज्ड, यदि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये व्यक्ति के जीवन को हेल्दियर यानी बहुत ही ज्यादा स्वस्थ और हैप्पियर यानी बहुत ही ज्यादा सुखी बना सकता है यदि विज्ञान का हम सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमारे लास्ट के पॉइंट्स थे, आप इसे नोट कर लीजिए। और इस तरीके से हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है, आप लोग पहले से नोट कर लें। तो आज मैंने आप लोगों को वंडर ऑफ साइंस का ऐसे पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसे याद कीजिए, कॉपी पे लिख करके देखिए। ये आपको आगे की क्लासेस में 11th-12th में भी बहुत यूजफुल है। 9th-10th के अलावा 11th-12th में भी ये आता है कई बार। तो आप इस ऐसे को जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।